हेलो फ्रेंड्स। हिंदी का जिन भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स में 1% से लेके 100% भी रोल है, उसमें कुछ एक ये बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भारत देश के वासी हैं तो हिंदी से रिलेटेड ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1948 में हमारे पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट बन गई, तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये प्रपोज्ड किया कि हमारे यहाँ हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। तो एग्जैक्टली 14 सितंबर 1948 के एक साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को इंडिया भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 343 आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी को राजभाषा के तौर पे स्थापित कर दिया गया कि पॉलिटिकल हैंडराइटिंग्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी हिंदी में होंगी और हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। आर्टिकल 343 के अंतर्गत ये लिख दिया गया। इसके सब क्लॉज के अंतर्गत देवनागरी इसकी लिपि होगी। देवनागरी लिपि क्या होती है? तो कोई भी जब लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज किसी लिपि में लिखी जाती है कि जो इसको लिखने का ढंग होता है उसको लिपि बोलते हैं। जैसे कि अंग्रेजी होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसकी लिपि रोमन होती है। तो इसी तरह हिंदी की लैंग्वेज जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी, देव और नागरी, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये गुजरात से ही आई थी, पनपी थी, गुजरात से ही पनपी थी। तो गुजरात में कुछ नगरी प्रजाति के लोग थे, वहाँ के ब्राह्मण जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो उसके बाद इसको पहले नगरी नगरी करके बोला जाता था और उसके बाद वहाँ पर ब्राह्मण्स थे, उन्होंने देव के इसको जोड़ करके नगरी देवनागरी को देवनागरी के नाम से इसकी लिपि को बना दिया। उसके बाद धीमे धीमे करके ये बोली के रूप में डेवलप होने लगी। उसके बाद ये हिंदी भाषा में आ गई। जैसे कि 343 में 1949 में 14 सितंबर को ये ऑफिशियल तौर पे दर्ज हो गई। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। अब वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हिंदी की, ये 1975 से होती चली आ रही है, 1975 से। तो अब पहली कॉन्फ्रेंस जो हिंदी की वर्ल्ड लेवल की हुई थी, उसमें पूरे विश्व के 30 देशों ने शामिल हुए थे और इसमें करीब 122 लोगों जो प्रतिभागी के रूप में इसमें शामिल हुए थे। उस समय इसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी जी ने की थी। ये इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और ये कॉन्फ्रेंस करीब 10 से 14 दिन तक चली थी। और इसकी सबसे खास बात ये है, इसमें क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्ल्ड लेवल का हिंदी दिवस हिंदी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो एक तो मैंने 1975 आपको बताया, ये भारत के नागपुर शहर में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। उसके बाद से लेकर के अब तक की 11 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं वर्ल्ड लेवल पे हिंदी की। और 11वीं जो हुई है वो क्या बोलते हैं आपकी अगस्त में हुई है 2018 में। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, ये इंटरनेशनल एक सभा केंद्र है जो क्या बोलते हैं मॉरिशस में है, वहाँ पर हुई थी 11th। और 21 में जो अभी होने वाली थी एक वर्ल्ड लेवल की हिंदी कॉन्फ्रेंस, वो प्रपोज्ड थी बट अभी हुई नहीं। न्यूयॉर्क में प्रपोज थी, अभी हुई नहीं है। और 10वीं जो है वर्ल्ड लेवल की हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी और ये पहली इकलौती ऐसी वर्ल्ड लेवल की हिंदी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 57 देशों ने भागीदारी निभाई थी। उससे पहले कोई भी ऐसी 1 से लेकर के 9th तक कोई भी ऐसी हिंदी का सम्मेलन नहीं हुआ था वर्ल्ड लेवल का जिसमें 30 के आसपास भी देशों ने भागीदारी निभाई हो। तो इसमें 57 देशों ने निभाई थी। तो ये काफ़ी प्राउड बात थी हम लोगों के लिए और करीब 2000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें वो किया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये भारत देश में भोपाल के शहर में हुई थी।